बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है। अगर मैं दे दूं तो वो क्या खाएंगे? उस औरत की आवाज में वही थरथराहट थी जो बरसों पहले मेरे लफ्जों में हुआ करती थी। मैंने उसकी तरफ देखा। गोद में निठाल बच्चा, माथे पर पसीना, कदमों में मिट्टी और हाथ में एक पुरानी थैली जिसमें एक आधी रोटी पड़ी थी। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ थामे जैसे अपने माजी थामा हो। दिल से निकला, अगर तू रब के लिए देगी तो वो तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं होगा। मैं जानती थी ये जुमला सादा नहीं है, एक दुनिया बदलने वाली बात है। उसने मेरी आंखों में देखा, रोटी निकाली और वहीं सड़क के किनारे पर बैठे एक छोटे बच्चे को दे दी। वो बच्चा रोटी पर ऐसे चपटा जैसे किसी ने उसे उसकी जिंदगी वापस दे दी हो। उस औरत ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, वही यकीन था जो परसों पहले मेरे दिल में उगा था। मैंने उसे अपने साथ लिया, खाना दिया, पानी पिलाया, फिर नई रोशनी के दरवाजे पर ले जाकर कहा, ये दरवाजा किसी खैरात का नहीं है, खुददारी का है। यहाँ तो सिर्फ पेट नहीं भरेगी, तो खुद को पहचानेगी। मेरी आंखों के सामने वो दिन घूम गया। गर्मी थी, जिस्म कमजोर था, बच्चे भूखे थे, शौहर बिस्तर पर पड़ा था और मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी। मैंने वो रोटी एक जानवर के आगे रख दी थी। लोग कहते थे पागल है, बच्चों को छोड़कर कुत्ते को खिला दिया, मगर मुझे मालूम था वो अमल सिर्फ एक नेकी नहीं था, वो मेरा ऐलान था कि मैं भूखी रह सकती हूँ, बेहिस नहीं। उस एक रोटी ने मेरी तकदीर का वर्क पलटा। आज मैं वही औरत हूँ जिसे एक वक्त में कमजोर, लाचार और मजबूर कहा गया, और आज मेरे हाथों से दर्जनों औरतें अपना रिस्क कमाती हैं, इज्जत कमाती हैं और खुद पर फख्र करती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ज़ैनब कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, एक भूख से और एक रोटी से। वो जो मेरे अंदर आवाज़ है ना, ये उस रोटी की गूंज है। आज भी जब किसी औरत को तड़पते, रोटी गिनते, बच्चे संभालते देखती हूँ, मैं उसके कान में बस यही कहती हूँ, दे दे जो तेरे पास है। अगर नीयत साफ है तो रब तुझे वो देगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने सिर्फ एक रोटी दी थी और रब ने मुझे आवाज़ दी, पहचान दी, दुनिया दे दी। बेटा, तुम्हारे भाइयों की फीस जमा करवानी है, सिलाई मशीन का काम थोड़ा तेज कर दो। अम्मी की आवाज़ में वही पुराना दर्द था जो बरसों से हमारे घर की दरो दीवारों में गूंजता आ रहा था। मैंने आंखों में चुभी धूप को पलकों से समेटा और हंडिया के धुएं में सांस लेते हुए खामोशी से सर हिला दिया। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल के आसपास थी। मेरे पास बड़ी जगह का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक तंग सी गली थी जिसके कोने में रखी सिलाई मशीन मेरी तकदीर बनने जा रही थी। बाप की रोज की दिहाड़ी थी जो कभी लगती, कभी खाली हाथ घर आना पड़ता। अम्मी दिन भर मोहल्ले की औरतों के कपड़े धोती थी और मैं स्कूल से आकर छोटे बहन भाइयों को संभालती। कई बार दिल चाहता कि छत पर जाकर बस आसमान से चीख कर कहूं कि क्या कसूर है मेरा कि मुझे भी पढ़ने नहीं दिया गया, मगर फिर नीचे आकर सबकी खिदमत करते वक्त दिल का वो शोर भी खामोश हो जाता। क्योंकि सच तो ये था कि मैं थक चुकी थी शिकायत करते करते। मेरे मोहल्ले में बहुत सी लड़कियां थी जो स्कूल के बाद कॉलेज चली जाती थी, ट्यूटर के पास पढ़ने जाती थी, हाथ में मोबाइल, किताबों के बैग और एक आगे का ख्वाब। मैं उन्हें देखती और दिल में दुआ करती कि वो हमेशा ऐसी ही रहें, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा वक्त अब उन जैसा नहीं हो सकता। मैंने सलीका सीख लिया था, चुप रहना, अदब करना, बड़ी बात को पी जाना और छोटी खुशियों में जीना। कभी जब बिजली जाती और अंधेरे में सिर्फ सिलाई मशीन का शोर होता, मैं दिल में एक तस्वुर बनाती, काश ये आवाज़ किसी क्लासरूम के पंखे की होती और मैं वही ज़ैनब होती जो होमवर्क कर रही होती। लेकिन नहीं, मैं वो ज़ैनब बन गई थी जो लोगों के कपड़ों की सलवटें सीधी करती थी, मगर अपनी तकदीर की झुर्रियां देखकर खामोश रहती थी। और मैंने ये सब शिकायत नहीं, जिम्मेदारी समझकर कबूल किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर कमज़ोर हो गई तो मेरी माँ, मेरे बाप और मेरे छोटे बहन भाइयों के सरों पर से छत भी चली जाएगी। जिंदगी ने मुझे सवाल नहीं बनने दिया, मुझे जवाब बनना था, खामोश, सादा और पुरअसर। ज़ैनब, इधर आ जरा, अम्मा जान की दवाई लेने जाना है। खाला जुबैदा की आवाज़ सुनकर मैं फौरन दुपट्टा संभाल कर बाहर निकल आई। वो मेरी सलीका शुआरी की कायल थी, बल्कि पूरा मोहल्ला ही मुझे अपनी काम वाली बेटी के मैयार पर रखने लगा था। कोई बुखार में होता तो ज़ैनब, कोई मेहमान आ जाए तो ज़ैनब, किसी का कपड़ा इस्त्री करना हो या खाने में नमक तेज हो गया हो, सबकी ज़बान पर एक ही नाम होता, ज़ैनब। शुरू में ये सब अच्छा लगता था, इज्जत थी, सलीका, तारीफ का सबब बनता था और दिल को तसल्ली मिलती थी कि कुछ तो है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं एक किरदार बन गई हूँ जिससे लोग खिदमत लेते हैं, हमदर्दी देते हैं,
मगर ये कोई नहीं पूछता कि ज़ैनब खुद क्या चाहती है। मेरे घर वाले भी खुश थे। माँ कहती, देखा हमारी तरबियत है ये सब। अब्बा बड़े फख्र से मोहल्ले में कहते, हमारी बेटी ऐसी है, अदब सलीके की मिसाल है पूरे इलाके में। मैं मुस्कुरा देती, मगर अंदर कहीं बहुत कुछ अधूरा सा लगता। कई रिश्ते भी आए, कुछ हाथ से लिखे हुए, कुछ चाय के साथ, कुछ सिर्फ बातों में। माँ कभी इनकार करती, कभी उम्मीद लगाती, मगर अब्बा हमेशा एक ही बात कहते, बेटी को वहां नहीं देना जहां नौकरी ना हो, इज्जत ना हो, बुनियाद ना हो। मैं सोचती, जो खुद किराए के घर में रहता है, रोज की मजदूरी करता है, वो किस बुनियाद पर यह बात करता है। मगर जबान बंद, क्योंकि बेटियों को पूछा नहीं जाता, सिर्फ सुना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अम्मा की दवाई मिल गई? मैंने दरवाजे पर खड़े उस लड़के से पूछा जो पहली बार हमारे मोहल्ले में नजर आया था। हल्की दाढ़ी, सादा लिबास और थका थका सा चेहरा। उसने नजरें नीचे किए हुए जवाब दिया, जी मिली, शुक्रिया, और फिर झिझकते हुए वापस मुड़ गया। यही वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी के अंदर एक नया नाम उतरने लगा, फराज। पता चला कि वो किराएदार है, अपनी बीमार माँ के साथ आया है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। कोई खुश मिजाज या बातूनी नहीं, ना ही किसी के घर आने जाने वाला। उसकी अम्मा भी कई बार दवा के लिए हमारे घर आती, क्योंकि हमारी गली में जो एक पुराना तबीब बैठता था, वो मेरी वालिद की दोस्ती में मुफ्त दवा दे देता था। एक दिन जब मैंने अम्मा भी को दवा दी तो उनके साथ फराज भी था। उस दिन उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, मगर नजर मिलाए बगैर बस हल्का सा सलाम, एक शुक्रिया और एक खामोशी। मुझे उसकी खामोशी में वो कुछ सुनाई दिया जो अक्सर लोग चीख चीख कर भी नहीं कह पाते। फराज को कभी रास्ते में देखती, कभी छत से वो नीचे किसी काम में मसरूफ दिखाई देता, कभी वो सामने से गुजरता तो सलाम करता और नजरें झुका लेता, और मैं उसकी नजरें ना देखकर भी उसकी सच्चाई को पढ़ लेती थी। न कोई फिल्मी अंदाज, न बड़ी बातें, बस छोटे छोटे लम्हे जो मेरे दिल में धीरे धीरे बसने लगे। मैंने कभी किसी को यूं नहीं देखा था, न यूं महसूस किया था। उसकी माँ की दुआ, उसकी खामोश मौजूदगी और उसकी सच्चाई, सब मिलकर मेरे अंदर एक एहसास जगा रहे थे। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मेरी कहानी में भी कोई मोड़ आ रहा है। शायद मेरा दिल, जो बरसों से सिर्फ दूसरों के काम आता था, अब खुद भी किसी जज्बे का हकदार होने लगा है। मैंने अब तक खुद को सबके लिए आसान बना रखा था, लेकिन उस दिन पहली बार दिल चाहा कि किसी के लिए खास बनूं। शायद फराज के लिए या आपके लिए है। उसने दिया। सुरैया, मेरी छोटी सहेली, किचन के दरवाजे से आहिस्ता से एक तयशुदा कागज मेरी हथेली पर रखकर भाग गई। मैं चंद लम्हे खड़ी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। हाथ में वो कागज, दिल में धड़कन तेज और जहन में फराज का चेहरा। सब कुछ बैक वक्त धुंधला और रोशन महसूस हो रहा था। कागज को खोला। तहरीर मुख्तसर थी, मगर लहजा बहुत गहरा लिखा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी, बस जिंदगी गुजारनी है आपके साथ। अल्फाज कम थे, मगर उनमें इतनी ताकत थी कि मेरे अंदर की तमाम दीवारें हिलने लगी। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मुझे लफ्जों से नहीं, खामोशी से समझता है। मैंने कई दिन तक कोई जवाब न दिया, ना कि इसलिए कि मैं खफा थी, बल्कि इसलिए कि मैं उलझी हुई थी। मगर दिल ने कहा, नहीं, ये कोई वक्ती बात नहीं है, ये कोई फिल्मी ख्वाब नहीं है, ये वो जज्बा है जो रूह में उतर कर इंसान को मुकम्मल करता है। कई दिनों के बाद मैंने भी एक सादा सा कागज निकाला। उस पर सिर्फ ये लिखा, बातों से जिंदगी नहीं बनती, नियत से बनती है। सुरैया ने वो जवाब पहुंचा दिया। उस दिन के बाद हमने कोई वादा नहीं किया, कोई मुलाकात तय नहीं हुई, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हुई। बस जब वो दरवाजे के सामने से गुजरता तो दिल से एक सलाम निकलता और आंखों में एक दुआ। जब वो अपनी माँ के साथ दवा लेने आता तो मेरी सांसें थम जाती और दिल चाहता कि वक्त रुक जाए। कभी कभी वो गली के कोने पर दोस्तों से बात करता, मगर नजर कहीं और होती, और मैं छत पर कपड़े सुखाते हुए खुद को कुछ ज्यादा ही मसरूफ जाहिर करती। हालांकि दिल कान बना हुआ होता था। ये मोहब्बत नहीं थी, ये एक एहसास था जो हम दोनों ने कभी मांगा नहीं, मगर किस्मत ने हमारी झोली में रख दिया था। हमने ना कोई अहद किया, ना कोई ख्वाब बांधे, मगर हमारी खामोशी में वो गहराई थी जिसमें वफा, एहतराम और जिंदगी की असल खूबसूरती छुपी थी। मैंने कभी खुद को इतना मुकम्मल महसूस नहीं किया था, न किसी तारीफ से, न किसी रिश्ते से। बस एक खत, उसके बाद की खामोश तस्लीम से। मोहब्बत अगर बोलने से होती तो शायद मैं कभी इजहार न कर पाती, मगर फराज ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कहना नहीं, महसूस करना होती है। और उस दिन के बाद हमने दिल से दिल तक का एक रास्ता बना लिया था, जो न जबान से शुरू हुआ था, न लफ्जों पर ख़त्म होगा। ज़ैनब, फराज की माँ आई थी रिश्ता लेकर। अम्मी ने रात के खाने के बाद आहिस्ता से बात की। मेरा हाथ जिसमें चम्मच था रुक गया। दिल की धड़कन लम्हे भर को थम सी गई। अम्मी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों में कोई खुशी, कोई रोशनी न थी।
वो खामोश हो गई और बस इतना कहा, अब्बा से बात हुई है, उन्होंने इनकार कर दिया है। मैंने चुपचाप पानी का घूंट लिया, जैसे मेरे अंदर लगी आग को वो ठंडा कर देगा। अम्मी ने और कुछ नहीं कहा, न मैंने कुछ पूछा। अंदर का शोर जैसे लबों तक आने से डर गया हो। दिल चाहा कि उसी वक्त छत पर जाकर आसमान से कहूं, या खुदा, तेरा बंदा रिश्ता लेकर आया और मेरे अपने ही मेरी कीमत तय करने बैठ गए। रात को अब्बा की आवाज़ सुनी, वो अम्मी से कह रहे थे, किराएदार है, न ज़मीन है न घर, क्या देगा हमारी बेटी को। और ये भी तो सोचो, अभी 2 महीने पहले ही तो वो काम से निकाला गया है। मैं ऐसे लड़के के हाथ ज़ैनब को नहीं दूंगा। हमारी बेटी की इज्जत, तरबियत, सब कुछ इतना सस्ता नहीं है। मैंने अपनी चादर में मुंह छुपा लिया। ये अल्फाज मेरे लिए गाली जैसे थे। मैं टूट गई थी, मगर बाहर से वही अच्छी ज़ैनब बनी रही, खामोश, साबिर, नरमी से चलती हुई। कमरे में जाकर मैंने तकिए में मुंह देकर रोना चाहा, मगर आंसू नहीं निकले। शायद दुख की शिद्दत ने आंखों को भी पत्थर कर दिया था। फिर उठकर वजू किया, जाए नमाज बिछाई और रब से कहा, या अल्लाह, अगर वो मेरा नसीब है तो तू खुद को ही दर खोल दे, मेरे माँ बाप का दिल नरम कर दे, या मुझे इतना हौसला दे कि मैं इनकार को बर्दाश्त कर सकूं। मुझे उस रात नींद नहीं आई। हर बार जब आंख बंद करती, फराज का चेहरा सामने आता और अब्बा के अल्फाज उसके चेहरे पर दाग बन जाते। दिल कहता कि वो सच्चा है, तुम्हें निभाएगा, मगर दिमाग कहता तुम्हारा खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगले दिन फराज की माँ दोबारा आई, खाली हाथ, शर्मिंदा निगाहों के साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चली गई। मैं दरवाजे की ओर से सब देखती रही, कुछ कह ना सकी, बस दिल ही दिल में एक और दुआ कर दी, ऐ रब, अगर मेरे हाथों में ये नाम लिखा जा चुका है तो किसी भी इनकार को मंजूर ना होने देना। वो दिन मेरे लिए सिर्फ रिश्ते के इनकार का नहीं था, मेरे जज्बात, मेरी उम्मीद, मेरी मोहब्बत और मेरी ज़ात का भी इनकार था। मगर मैंने उस लम्हे खुद से वादा किया कि अब मैं खुद को साबित करूंगी, किसी कीमत से नहीं, अपनी हकीकत से। ज़ैनब, कल मस्जिद में मौलवी साहब से बात हो गई है। फराज की आवाज़ खामोश थी, मगर उसमें वो फैसला छुपा था जो हमारी तकदीर की लकीर बदलने जा रहा था। मैंने सर झुकाकर कहा, अगर ये रास्ता अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं तो मैं तैयार हूँ। हम दोनों जानते थे कि हमने जो चाहा वो हमारी मर्जी से ज़्यादा मजबूरी बन चुका है। अगले दिन मैंने अपनी सहेली सुरैया को साथ लिया। छोटे से मोहल्ले की मस्जिद के एक सादा से हुजरे में निकाह हुआ। मौलवी साहब ने 2 सवाल किए और मेरी हाँ ने मुझे ज़ैनब से फराज की बीवी बना दिया। फराज ने जो महर लिखवाया था वो इतना सादा था कि सुनकर मेरी आंखें भर आईं। एहतराम, वफादारी और जिंदगी भर का साथ। निकाह के बाद मैं सीधी घर लौटी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा और समझ न सकी कि मेरी आंखों में कुछ नया है। मैंने 2 दिन खामोशी से गुजारे, लेकिन अंदर एक तूफान पल रहा था। तीसरी रात मैंने माँ से कहा, अम्मी, मैंने निकाह कर लिया है फराज से। माँ का चेहरा जैसे खून से खाली हो गया, उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। आवाज़ आई, ज़ैनब। अब्बा जो दूसरे कमरे में थे बाहर आए। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों में वो तूफान आया जो बरसों की गैरत, तरबियत और ख़ानदानियाना से बना था। वो करीब आए और मेरे गाल पर एक ऐसा थप्पड़ मारा जिसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, बेबसी, दुख और शिकस्त भी शामिल थे। तू हमारे लिए मर गई है। ये जुमला मेरे वजूद पर मौत की मोहर की तरह लगा। मैं वहां खड़ी रही, जैसे किसी ने मेरा वजूद जलाकर खाक कर दिया हो। मैंने चुपचाप रोना शुरू कर दिया। अब्बा ने दरवाज़ा खोलकर कहा, निकल जा यहाँ से, अब तेरा हमारे घर से कोई वास्ता नहीं। मैं कमरे में गई, अपना दुपट्टा लिया, उन्होंने हाथ भी न उठाया। बाहर निकली, दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ, जैसे किसी कहानी का बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो। फराज गली के कोने पर खड़ा था, उसकी आंखों में फिक्र थी, हाथ में पानी की बोतल। उसने मेरा बैग लिया और कहा, अब तुम्हारा घर मेरे दिल में है ज़ैनब, ज़मीन पर नहीं मगर सच्चाई पर खड़ा है। ये रहा हमारा घर ज़ैनब। फराज ने लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। जंग आलूद कुंडी चरचराती हुई खुली और सामने एक खाली सा कमरा था। फर्श पर गर्द थी, दीवारें सीलन से स्याह हो चुकी थी, पंखा झूल रहा था जैसे बरसों से चला ना हो, और एक कोने में चटाई पड़ी थी जो शायद पहले भी किसी का बिस्तर रही हो। मैं खामोश खड़ी रही। मेरे कदम जमीन पर थे, लेकिन दिल किसी गैर मरी हिम्मत से बंधा हुआ था। फराज ने मेरी तरफ देखा, शर्मिंदगी से नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, बस तुम हो, सब कुछ हो जाएगा। यह जुमला मेरे अंदर गूंजा जैसे किसी अजान की बाज़गश्त हो। मैंने होले से सर हिलाया और अंदर कदम रखा, जैसे किसी महल की दहलीज पार की हो। सबसे पहले मैंने दुपट्टा उतारा और कमरे के एक कोने में कील पर टांग दिया ताकि वो पर्दा बन जाए।
वही मेरा पहला पर्दा था, न सिर्फ कमरे का बल्कि अपनी आना, दर्द और दुखों का भी। फिर एक खाली दीवार दिखी और पुराने बैग से वो कागज निकाला जिस पर लिखा था, अल्लाह ही काफी है। मैंने उसे टेप से दीवार पर चस्पा किया और जैसे उस दीवार ने मुझे थाम लिया हो। किचन नाम की कोई जगह नहीं थी। एक छोटा सा चूल्हा और एक पतीली, पानी की बोतल और एक जग। हमने वो जग रखा और उसमें नलके से पानी भरकर पहली बार एक दूसरे को पिलाया। उस लम्हे हमें किसी कीमती बर्तन की जरूरत न थी, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही सब कुछ थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न दौलत थी, न मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह मंसूबा, मगर एक अजीब सा सुकून जरूर था। वो सुकून जिसे सिर्फ सच्चे जज्बे पैदा करते हैं। मैंने सोचा कि अगर ये बात दिल से निकली है तो फिर हम हर तूफान सह लेंगे। रात को हमने चटाई पर एक कंबल ओढ़कर पहली नींद ली। बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी और अंदर खामोशी, और दरमियान में हमारा दिल जो धीरे धीरे नई जिंदगी की धड़कन बन रहा था। वो कमरा खाली था मगर मेरा दिल मुकम्मल महसूस हुआ। हम गरीब थे लेकिन हम में शर्मिंदगी न थी, सिर्फ दुआ, नियत और एक ऐसा रिश्ता जो दीवारों का मोहताज नहीं था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। शुरू में फराज का रवैया मेरे साथ बेहतरीन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। उसकी माँ ने हमें कबूल तो कर लिया था, लेकिन उनका रवैया भी मेरे साथ सर्द रहने लगा। फराज की असलियत मुझ पर उस वक्त आश्कार हुई जब वो एक रात नशे में धुत कर आया और मेरे ऊपर हाथ उठाया। उस वक्त मेरे पेट में 4 माह का बच्चा था। मैं तड़प कर रह गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे को कुछ ना हुआ। महीने सालों में बदलने लगे और फराज का जुल्म बढ़ता गया। अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत अदा की, लेकिन फराज के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। कभी कभी मैं सोचती कि शायद ये मेरे माँ बाप की नाफरमानी करने का नतीजा है, लेकिन अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फराज की माँ ज्यादातर मोहल्ले के घरों में पाई जाती। अगर कभी घर आती भी तो उसका रवैया इतना सख्त होता कि जिंदगी मजीद कैद महसूस होने लगती। घर में खाने को कुछ ना बचा था और फराज ने अपनी माँ का भी सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता नशे की नजर कर दिया था। बच्चे भूख से बिलखते थे, लेकिन फराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस अल्लाह तेरा शुक्र है, आज दाल और एक रोटी मिल गई, मैंने दिल में कहा, और दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए सड़क के किनारे एक टूटी हुई फुटपाथ पर बैठ गई। गर्मी हद से ज्यादा थी, प्यास से गला खुश्क और जिस्म में जैसे जान बाकी न रही थी। 2 दिन से मेरे बच्चों के मुंह में कुछ ढंग का नहीं गया था। फराज बुखार में पड़ा था, कमजोरी ने उसकी हड्डियां चूस ली थी और मेरी हिम्मत बस धागे की तरह बाकी थी, लेकिन वो भी टूटने से पहले झूल ही रही थी। मैंने वो एक रोटी निकाली जो लंगर से मिली थी और साथ थोड़ी सी दाल। चुपचाप बैठ करने वाला थोड़ा ही था कि एक कुत्ता सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में भूख थी और वो भूख कुछ ज्यादा जानी पहचानी सी लगी। वो भूख सिर्फ जिस्म की नहीं थी, जैसे रूह की प्यास हो। शायद वही प्यास जो मेरे बच्चों की आंखों में मैं रोज देखती थी। मेरे हाथ रुक गए। कुछ लम्हे के लिए दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ मेरे बच्चे, मेरी भूख, और दूसरी तरफ वो खामोश जानवर जिसे रब ने मेरे सामने भेजा था। मैंने निवाला हाथ से छोड़ा और पूरी रोटी उसके आगे रख दी। वो झपट कर खाने लगा जैसे बरसों से भूखा हो। मैंने बस आंखें बंद की, चक्कर आने लगा और जमीन पर बैठ गई। दिल में सिर्फ एक जुमला उभरा, या अल्लाह तेरी रजा के लिए। ना सिला मांगा, ना मुआवजे की उम्मीद, बस इतना चाहा कि अगर मैं खाली पेट होकर भी किसी और की भूख मिटा सकती हूँ तो शायद अल्लाह मेरे लिए कोई दर खोल दे। जब मैंने वो रोटी उस भूखे कुत्ते के आगे रख दी, मुझे लगा मैंने सिर्फ एक जानवर को खिलाया, मगर मुझे क्या मालूम था कि उस लम्हे सड़क के दूसरे किनारे पर मौजूद एक दुकानदार मुझे देख रहा था। वो वहीं बैठा रोज मेरी हालत, मेरी खामोशी और मेरी कोशिशों को नोट कर रहा था। उस दिन मेरी हरकत ने शायद उसके दिल में कुछ ऐसा असर डाला कि जब मैं चली गई उसने अपनी दुकान बंद की, गोदाम से कुछ ज़रूरी अशिया निकाली, आटा, चीनी, दाल, तेल, और खामोशी से मेरे दरवाजे पर रख दी। साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर सिर्फ ये लिखा था, अल्लाह आपके सब्र का गवाह है और इंसान भी कभी कभी देख लेते हैं। मैंने उस कागज़ को इतनी देर तक हाथ में थामे रखा जैसे वो मेरी किस्मत का फैसला हो। उस लम्हे मुझे यकीन हुआ कि कोई है जो मुझे देख रहा है। खुदा का नेक बंदा जो सामने नहीं आया, ना सलाम किया, ना खैरात दी, सिर्फ मेरी नीयत पर खामोशी से हाथ रख दिया। मैंने उस दिन वो राशन संभाला, शौहर को दवा दी, बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी जिंदगी लौट आई, मगर मेरे दिल ने कहा, ज़ैनब ये किसी का मुस्तकिल सहारा नहीं है। अगर आज किसी ने मदद की तो कल तुम्हें खुद खड़ा होना है। अगली सुबह मैंने वही पुराना दुपट्टा लपेटा, पुराने जूते पहने और छोटा सा थैला उठाकर घर से निकल पड़ी। ये पहला दिन था
जब मैंने काम की तलाश अपनी मर्जी से की, ना कि किसी सिफारिश पर, न किसी मजबूरी से घबरा कर, बल्कि अपने अख्तियार से। बाजार की गली में दाखिल हुई तो मेरे कदम होले होले चल रहे थे। मैंने एक के बाद एक दुकानदार से पूछा, भाई सफाई का काम है, झाड़ू बर्तन कुछ भी? अक्सर ने नजरें घुमा ली। कुछ ने ऐसे देखा जैसे मैं उनका वक्त ज़ाया कर रही हूँ। एक ने कहा, बीबी यहाँ काम नहीं है, आगे जाओ। दिल हारने ही लगा था कि अचानक एक दुकानदार ने आवाज़ दी, बीबी इधर आओ। एक पठान दुकानदार था, बड़ी मूछें, सख्त चेहरा। मैं डर गई मगर आगे बढ़ी। उसने कहा, कल से आ जा, सुबह 7 बजे। दुकान खुलने से पहले सफाई करनी है, इज्जत से काम होगा, हलाल कमाई होगी। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं वक्त पर आऊंगी। उस दिन जब मैं वापस लौटी तो दिल में हल्का सा इत्मीनान था। मेरे हाथ खाली नहीं थे, मेरी हथेली में झाड़ू था और दिल में वक़ार। ये पहला कदम था और शायद सबसे भारी भी। मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली, अपनी गैरत, अपने यकीन और उस खामोश मददगार की गवाही पर उठाया था जिसने आज तक खुद को जाहिर नहीं किया। उफ, ये औरत, लगता है अब बाजार भी इसी के नाम हो गया है। मैंने सुबह दुकान खुलते ही खाला रशीदा की आवाज़ सुनी। वो वही औरत थी जो कुछ दिन पहले तक कहती थी, बेवा औरत हो या भूखी, गलियों में झाड़ू लगाने का मतलब इज्जत का जनाजा है। मैंने सर झुकाया, काम शुरू किया। झाड़ू हाथ में था मगर अंदर वही अज़म था जो पहले दिन दुकान पर ले आया था। पठान दुकानदार था जो पहला शख्स था जिसने मुझे इज्जत से काम दिया। उसने एक दिन सब दुकानदारों से कहा, ज़ैनब काम में ईमानदार है, वक्त की पाबंद है और किसी से फजूल बात नहीं करती। इज्जत चाहिए तो इस जैसी औरत से सीखो। फिर वक्त ने गवाही दी। जो लोग पहले रास्ता बदल लेते थे अब सलाम करने लगे। कोई चाय भेज देता, कोई पानी। मुझे हैरत होती लेकिन दिल में शुक्र उतरता। शायद दुआ से पहले नियत आती है और मैं हर सुबह वो नियत दिल में बांध कर निकलती थी। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, पसीने में भीगी हुई थी कि खाला रशीदा आकर रुकी। वही सख्त लहजा, वही तेज जबान, मगर इस बार उनके अल्फाज बदले हुए थे। ज़ैनब, मेरी बहू चली गई है। मैं के घर में सफाई नहीं हो रही, तुम आ सकती हो? मैंने सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैंने कहा, खाला अगर इज्जत से बुलाओ तो ज़रूर आऊँगी। मैं नौकर नहीं हूँ, मेहनती हूँ। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही। शायद उन्हें मेरी बात ने चौंका दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि जिस औरत को वो कल तक ताने देती थी आज उससे मदद मांगने आई हैं। हाँ बेटी, इज्जत से ही बुला रही हूँ। तुम जैसी औरतें ही इज्जत का मतलब सिखाती हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, काम करूँगी, लेकिन शर्त यह है कि मुझे वही इज्जत मिले जो तुम अपनी बेटी को देती हो। मैं उस दिन खाला के घर गई, काम किया। वापसी पर उन्होंने खुद हाथ में तनख्वाह देकर कहा, बेटी तुमने आज मेरी नज़र बदली है। वापसी पर रास्ते में मैंने खुद से एक जुमला कहा, मैं अब नौकर नहीं, मैं अब वो औरत हूँ जिसने अपनी इज्जत खुद कमाई है, हाथ से, नीयत से और दिल से। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे अंदर बैठा इंसान अपने कदमों पर खड़ा हो गया है और इज्जत वो किसी लकब से नहीं, अपने अमल से मिलती है। ज़ैनब, ज़रा पैसे दे दो, दवा लेनी है, कमज़ोरी बहुत बढ़ गई है। फराज ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा। मैंने कुछ देर तक उसे गौर से देखा। उसकी आंखें बुझी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ और आवाज़ में लाचारी थी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने चुपचाप हाथ बढ़ाया, 100 रुपये दिए और कहा, दवा ज़रूर लेना, अब मज़ीद ताख़ीर न करना। वो दरवाजे से निकल गया और मैं फिर से काम में लग गई। बच्चे सो रहे थे, सफाई करनी थी, रात के खाने की तैयारी भी। मेरे हाथ चल रहे थे मगर दिल उसकी तरफ उलझा हुआ था। दिल में एक उम्मीद थी, शायद वो आज वाकई दवा लाएगा, शायद अब सुधरने का वक्त आ गया है। 3 घंटे बाद वो आया। दरवाज़ा खुला, उसके कदमों की चाप में लड़खड़ाहट थी। मेरे दिल ने गवाही दे दी। मैं बाहर निकली। उसकी आंखें सुर्ख थी, सांसों में बदबू थी और चाल बोझल। तुमने नशा किया है? मैंने आहिस्ता मगर कटे हुए लहजे में पूछा। वो सर झुकाकर अंदर आया, जैसे शर्मिंदा हो मगर बोलना न चाहता हो। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, न ही चीखने की हिम्मत। दिल फट गया था जैसे किसी ने उस पर बोझ रखा हो और फिर जोर से रौंद दिया हो। फराज, मैं तुम्हारे लिए दिन रात काम करती हूँ, हाथ चलते हैं, कमर टूटती है, जबान सूखती है, और तुम दवाई के नाम पर जहर पी कर आते हो। वो अब भी खामोश था। मैंने न गाली दी, न थप्पड़ मारा, न घर छोड़ा। बस एक जुमला कहा जो उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में उतर गया, जब तक तुम सुधरोगे नहीं, मेरी कमाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये जुमला मेरे लबों से नहीं,
मेरी रूह से निकला था वो खामोश हो गया, जैसे उसके अंदर की दीवारें गिर गई हों। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन मोहल्ले की सभा दोपहर में दुपट्टा संभालते हुए मेरे पास आई और ये कहा। मैं एक लम्हे को चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। एक वक्त था जब मैं सिर्फ झाड़ू हाथ में लिए बाजार के फर्श पर पहचानी जाती थी, और अब मेरा नाम किसी के जायके से जुड़ने लगा था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब बाजार के एक कोने में सफाई करते हुए मैंने दुकानदारों की बात सुनी। यार, किसी औरत की तलाश है जो मेहंदी के लिए खाना बना दे, घर की बनी चीज हो तो मजा आ जाए। मैंने हिम्मत की, नजदीक गई और कहा, भाई मैं हलीम बना सकती हूँ, घरेलू तरीके से, देसी घी, असल मसाले, वक्त पर मिल जाएगा। वो दोनों हैरान हुए। शायद उन्हें मुझसे ये उम्मीद न थी, मगर एक ने कहा, ठीक है बहन, एक बार देकर देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो पूरा ऑर्डर तुम्हें देंगे। मैंने वो रात जाकर गुजारी। चने भिगोए, गोश्त साफ किया, मसाले भुने, हाथ जले, पसीना बहा, मगर हर कदम पर सिर्फ एक जुमला जहन में था, मैं सिर्फ रोटी नहीं, अपनी इज्जत भी पकाती हूँ। पहला ऑर्डर जब वक्त पर पहुंचाया तो मैंने दिल से दुआ मांगी। मेहंदी की तकरीब थी, सबने खाना खाया, और अगले दिन ही वो दुकानदार फिर आया। बहन, अब पूरे 50 बंदों का खाना तैयार करो, 3 दिन में मेहंदी है, तुम्हारा जायका दिल जीत गया है। मेरे लिए ये छोटा ऑर्डर नहीं था, ये मेरे लिए वो पहला मौका था जहां मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाने जा रही थी, मैं एक पहचान बनाने जा रही थी। 3 दिन मैंने चूल्हे के सामने गुजारे। नींद भूल गई, बच्चे गोद में आकर सोए। फराज ने पहली बार मेरे हाथ पर मरहम रखा और बोला, ज़ैनब, मुझे फ़ख्र है तुम पर। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, वही सच्चाई जो कभी खो गई थी। मेहंदी का दिन आया, खाना वक्त पर पहुंचा। जैसे ही मेहमानों ने पहला निवाला चखा, तारीफों की बारिश होने लगी। कौन है ये, किसके हाथ का है, दोबारा इसी से बनवाना है। मेरे अंदर एक नई रोशनी जाग गई। अब मेरी उंगलियों के छाले मेरा सरमाया थे। वो बर्तन जो रात भर मांजती, वो चूल्हा जिसके धुएं में मेरी आंखें जलती थी, सब अब मेरे लिए इबादत बन गए थे। उसी दिन के बाद मैंने अपना छोटा सा बोर्ड बनाया, ज़ैनब का जायका, सिर्फ खाने का नहीं, एतबार का। अब लोग मेरे खाने को चखने नहीं, मेरी मेहनत को मानने आते थे। और मैंने जान लिया कि जो औरत चूल्हे पर झुकती है वो सिर्फ सालन नहीं बनाती, वो अपने वकार की खुशबू भी दुनिया तक पहुंचाती है। ज़ैनब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं वाकई कुछ भी नहीं हूं। फराज फर्श पर बैठा सर पकड़े रो रहा था, जैसे सारी दुनिया उस पर आ गिरी हो। सामने दुकान का खाली हिसाब रजिस्टर पर पड़ा था, और कोने में वो अधखुले गत्ते के डब्बे जिनमें सामान कभी था, अब सिर्फ अधूरे ख्वाब थे। वो दुकान जो उसने दोस्त के मशवरे पर खोली थी, चंद माह में ही जमीन बोस हो गई। कभी बिजली का बिल, कभी ग्राहकों का उधार, कभी सामान की कीमतों में इजाफा। वो जमा पूंजी जो हमने कई बरसों में जोड़ी थी, सब उस दुकान ने निगल ली थी, और इसके साथ साथ फराज का हौसला भी। मैंने उस दिन रोटी पकाते वक्त उसके चेहरे पर शिकस्त की लकीर देखी। दिल में एक बार फिर चटखन सी सुनाई थी, मगर मैं खामोश रही, जैसे हमेशा रहती थी। फिर दरवाजे पर एक दिन वो आया, इरफान, मोहल्ले का मशहूर सूदखोर। वो बोला, अपने शौहर से कह दो पैसे लौट आए, वरना मैं ये घर बेचने का नोटिस दूंगा। मेरे अंदर की औरत दहक उठी, मगर मैंने गुस्से के बजाय होश से काम लिया। पर्स में से अपनी शादी के जेवर निकाले जो अब भी मेरे पास अमानत थे। मैंने इरफान को बुलाया, दरवाजे पर हाथ बढ़ाया और कहा, ये लो, गिरवी रख लो, सूद मत लो, असल वापस आ जाएगा। इरफान थोड़ा चौंका, फिर जेवर लेकर चला गया। मैं अंदर आई तो फराज वहीं बैठा था। आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और बेबसी की एक तह जम गई थी। तुमने जेवर दे दिया? हाँ, दे दिया। क्यों? मेरे लिए? नहीं, हमारे लिए। मैं और तुम अलग अलग नहीं हैं। तुमने अगर हार मान ली है तो मैं अब 2 लोगों के लिए जीतूंगी। उसके होंठ कपकपा रहे थे, आंखें नम थी, आवाज रुकी हुई। ज़ैनब, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? मैंने पास आकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और आहिस्ता से कहा, क्योंकि एक वक्त में मैं कुछ भी नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे खुद बनने का हुनर दे दिया। अगर तू गिर गया है तो मैं तुझे उठा लूंगी, और जब मैं गिर पड़ूं तो तू मेरा सहारा बन जाना। यही शराकत है। उस रात हम दोनों ने सिर्फ पानी पिया, कोई खाना नहीं था, मगर जो सच था वो ये कि अब हम सिर्फ शौहर बीवी नहीं थे, हम एक टीम थे। मैंने उसकी शिकस्त को अपनी कमाई से ढांप दिया। उस लम्हे के बाद मुझे यकीन हो गया कि कभी कभी औरत का यकीन मर्द के बिखरे ख्वाब समेटने के लिए काफ़ी होता है। अम्मी, आज मैंने स्कूल में पहला सबक खुद पढ़ा था। टीचर ने तारीफ की। मेरी बेटी नायला ने जब ये कहा,
मेरा दिल लम्हे भर को सांस लेना भूल गया। उसकी आवाज में जो फख्र था वो मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तमगा बन गया। ये वो दिन थे जब मैं खुद को 3 हिस्सों में तकसीम कर चुकी थी। सुबह में माँ थी, दोपहर में मजदूर और शाम में उस्ताद। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से पहले नाश्ता, कपड़े, सबक दोहराना और थोड़ा सा हंसी मजाक। दोपहर तक बाजार में सफाई, बर्तन खाना, जो काम मिले वो करना। और शाम को जब सारा घर आराम कर रहा हो तो मैं मोहल्ले की 6-7 औरतों को सिलाई सिखाती थी। ये सब करना आसान नहीं था। जिस्म से थकती थी, कंधे सूज जाते थे और उंगलियां सुई के जख्मों से नीली पड़ जाती थी। मगर मैं रोती नहीं थी, न किसी से शिकवा करती, न किसी के सामने हार मानती, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी, खुद पर कायम रहने की आग, किसी के सहारे पर जीने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होने की आग। सिलाई सिखाने का ख्याल उस वक्त आया जब मोहल्ले की एक लड़की शबाना मेरे पास आई और बोली, बाजी, अम्मी कहती हैं कि आपका हाथ बहुत अच्छा है, मुझे भी कुछ सिखा दे, हम भी तो कुछ कमा सकेंगे। मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन जो मेरी माँ ने जहेज में दी थी वो निकाली और कहा, रोज आ जाया करो, 2 घंटे सिखा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि दिल से सीखना। देखते ही देखते शबाना के साथ 3 और लड़कियां आ गई। फिर एक दिन खाला रशीदा की बहू भी आ गई, जो पहले मुझे ताने देती थी, अब वो खुद अपने हाथों से कपड़े काटने और सीने लगी थी। मेरे छोटे से कमरे में रोज शाम को एक छोटा सा स्कूल लगने लगा। सिलाई मशीन की टिक टिक, कैंची की कट कट और कहकहों की गूंज। हम सब थकी हुई औरतें मगर एक नई पहचान के सफर पर थीं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वो लम्हा था जब किसी लड़की ने कहा, बाजी, आज पहला सूट सिया है। गाहक ने पैसे दिए, अम्मी रो पड़ी। मैंने उनकी खुशी में खुद को देखा। वो ज़ैनब जो कल तक सिर्फ झाड़ू देती थी, आज दूसरों को हाथ थामना सिखा रही थी। रात को जब सब चले जाते, मैं अपने बच्चों के पास बैठती, उनके सवालों के जवाब देती, उन्हें कहानियां सुनाती, और जब वो सो जाते तो मैं चुपके से कमर पर मरहम लगाती। मगर मेरी आंखें तब भी नम नहीं होती, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का दर्द मकसद से जुड़ा था, ना कि मजबूरी से। मैंने जाना कि औरत सिर्फ रोटी नहीं बनाती है, और जब वो माँ, मजदूर और उस्ताद एक साथ हो जाए तो जमाना उसके नक्शे कदम चूमता है। एक दिन मेरी सास ने नाश्ता रखते हुए कहा, ज़ैनब, अब लोग बातें करने लगे हैं, कह रहे हैं कि बहू को बाहर की हवा लग गई है, सुबह निकलती है, रात को आती है, तुम्हारा ध्यान है या नहीं? मैंने नरमी से निवाला रख दिया, हाथ धोए और उनके सामने आकर बैठ गई। अम्मा, क्या आपको पता है कि बाहर की हवा कैसी होती है? वो खामोश हो गई। बाहर की हवा धूप में चलती है, पसीने में भीगती है, भूखी माँ के बच्चों के लिए नरमी से रोटी कमाती है। इज्जत की हवा है अम्मा, इज्जत की। उन्होंने नजरें फेर ली, जैसे मेरे अल्फाज ने कहीं उनके अंदर जाकर चोट दी हो। मोहल्ले की औरतें भी कम न थी, कभी दरवाजे पर आकर पूछती, आज कहाँ जा रही हो? बहुत काम बढ़ गए हैं तुम्हारे। मैं मुस्कुरा कर कहती, हाँ, इज्जत कमाने का वक्त ताने सहने से थोड़ा लंबा होता है। कुछ औरतें मेरे पास आई भी, सीखने के लिए, साथ देने के लिए, लेकिन फिर उन्हें भी बातों का निशाना बना दिया गया। क्या सीखने जा रही है उसके पास? ये तो बाजार में रहने वाली औरत है। शाम को फराज घर आया, आकर बोला, ज़ैनब, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग तुझे ऐसे कहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर तू ना हो तो हम भूखे मर जाएं। मैंने उसके हाथ को पकड़कर कहा, फराज, अगर लोग हमारे सच को ना समझ सकें तो क्या हमें अपना सच बदल देना चाहिए? वो खामोश हो गया, मगर उसकी खामोशी में मेरा साथ था। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, अब इन सब बातों से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो मुझे और मजबूत करती हैं, क्योंकि मैं जान गई हूं, जब औरत खुद को खुद बनाती है तो सच की चोट पहले दिल में लगती है, फिर जबानों पर। ज़ैनब बाजी, अगर मैं ये सीख लूं तो क्या वाकई कमाई हो सकती है? यह सवाल शबाना का था, जो सिलाई के दूसरे दिन मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में वही तड़प देखी जो बरसों पहले अपनी आंखों में देखी थी, कुछ बनने, कुछ करने, कुछ होने की तड़प। मैंने मशीन के पहिए पर हाथ रखते हुए कहा, कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती बेटी, इज्जत की भी होती है। उसी रात जब सब सो गए, मैंने कमरे के कोने में बैठकर एक पुराना रजिस्टर निकाला। उस पर मार्कर से बड़े लफ्जों में लिखा, नई रोशनी। ये कोई दायरा नहीं था, कोई एनजीओ नहीं, कोई फंडेड प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरे हौसले की तहरीर थी, मेरे तजुर्बे का नाम, मेरी जैसी सैकड़ों औरतों के दर्द का जवाब। मैंने मोहल्ले की उन औरतों को बुलाया जो या तो ताने सहती थी या मजबूरियों की बोझ तले दब चुकी थी। मैंने कहा, हमें किसी के रहम पर जीने की जरूरत नहीं। अगर हमारे हाथ चलते हैं, अगर हमारे दिल जिंदा है, अगर हमारे अंदर हौसला है, तो हम किसी के सहारे के मोहताज नहीं। पहले दिन 3 औरतें आईं, दूसरे दिन 5,
और 2 हफ्तों बाद मेरे आंगन में बैठने की जगह कम पड़ गई। हम सिलाई सीखते, कढ़ाई करते, चटाइयाँ बनाते और साथ साथ जैसे सांस लेते और अपने जख्मों को लफ्ज़ों से नहीं अमल से जोड़ते। फराज ने जब देखा कि मेरा काम अब सिर्फ सिलाई नहीं तरबियत बन चुका है तो वो भी मदद को आ गया। उसने कालीन बिछाया, बोर्ड लगाया और बाहर दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती टांग दी। नई रोशनी, औरतों के लिए हुनर और हौसले का मरकज। मैंने उन्हें सिर्फ हुनर नहीं सिखाया, वो जुमले भी दिए जो शायद जिंदगी में किसी ने उनसे नहीं कहे थे। तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम औरत हो, और औरत वो चिराग है जो अंधेरे में भी जलता है। कभी सोचा न था कि एक रोटी जो मैंने किसी भूखे को दी थी वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे कीमती दिन बन जाएगा। उस रोटी से मेरे अंदर की जमीन जरखेज हुई, उस लम्हे से मेरे अंदर की रोशनी जागी, और आज वही रोशनी दर्जनों दिलों से जागने लगी थी। नई रोशनी अब एक इदारा नहीं, एक तहरीक थी, और उसकी बुनियाद सिर्फ हुनर पर नहीं, हौसले, कुर्बानी और सच्चाई पर थी। ज़ैनब, मैं अब कभी चल भी सकूंगा? फराज की आवाज़ में शिकस्त का ऐसा रंग था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसके आंसू मेरी उंगलियों पर गिरे जब मैं उसके माथे पर पट्टी बांध रही थी। सड़क के हादसे ने सिर्फ उसके जिस्म को नहीं, उसकी खुददारी को भी तोड़ दिया था। हादसा छोटा नहीं था। बाइक से गिरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था चलने का इम्कान बहुत कम है। मुकम्मल आराम, मुकम्मल देखभाल, वरना और बिगड़ सकता है। ये सुनकर मैं पल भर को साकत हो गई थी, जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का तवाजुन छीन लिया हो। मगर उस लम्हे दिल के अंदर एक और आवाज़ गूंजी, जब वो तेरे लिए खड़ा है अब तू उसके लिए चल। मैंने उसके सर पर हाथ रखा जैसे कोई दुआ दे रही हो, और आहिस्ता से कहा, अब मैं सिर्फ बीवी नहीं, मैं ये सारा घर हूं। फराज की आंखें भर आईं, वो कुछ न कह सका। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि अब ये वक्त मातम का नहीं, जिद्दोजहद का है। फराज को मैंने रोज़ पढ़ने के लिए किताबें दी, हुनर की वीडियोज़ दिखाई। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग सलामत है, हाथ सलामत है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन मेरी जिद के आगे झुक गया। 2 माह के अंदर वो कंप्यूटर पर बैठने लगा, हमारे इदारे का रिकॉर्ड बनाने लगा, ऑर्डर लिस्टें तैयार करता, सिलाई के नमूने डिज़ाइन करता। वो चल नहीं सकता था, लेकिन अब वो मेरे बाजू बन गया था। बैठे बैठे मेरी दौड़ में शामिल हो चुका था। बच्चे शुरू में डर गए थे, अब्बू को बिस्तर पर देखकर सवाल करते, कब चलेंगे अब्बू? फराज मुस्कुरा कर कहता, जब माँ का काम हल्का हो जाएगा तब। और वो लम्हा मेरी रीढ़ की हड्डी बन गया। अब हमारे घर में सिर्फ एक चूल्हा नहीं जलता था, एक यकीन भी जलता था कि कोई भी कमी अगर हिम्मत से संभाली जाए तो जिंदगी का पहिया फिर से चल सकता है। फराज के माजूर होने से मेरी कमर जरूर दोहरी हुई, मगर मेरी रूह पहले से सीधी हो गई, और मैंने जान लिया कि मर्द अगर गिर जाए तो औरत सिर्फ सहारा नहीं बनती, बुनियाद भी बन जाती है। और बुनियाद वही मजबूत होती है जो कुर्बानी से बनी हो और हिम्मत से जमी हो। हमारे दरमियान मौजूद एक ऐसी औरत जिसने ना सिर्फ खुद को बदला बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बदल दी। नई रोशनी की बानी मोहतरमा ज़ैनब। स्टेज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एक लम्हे के लिए साकत हो गई। हॉल में मौजूद सैकड़ों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, जैसे वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सफ़र को, मेरी थकन को, मेरे सब्र को सराह रहे हों। मैं स्टेज पर चली तो कदम कांपे, लेकिन दिल मजबूत था। पर्दे के पीछे मेरी बेटी नायला और बेटा अली मुझे देखकर हंस रहे थे। फख्र की चमक उनकी आंखों में थी। मुंतजिम ने माइक मेरे सामने किया। मैंने गर्दन झुकाई, सांस भरी और आहिस्ता से कहा, मैंने सिर्फ एक रोटी दी थी, एक भूखे जानवर को, रब की रजा के लिए, और आज अल्लाह ने मुझे दुनिया दे दी। हॉल में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद किसी कोने से तालियों की गूंज उठी, फिर पूरे हॉल में फैल गई। मेरे लिए यह एजाज सिर्फ एक तमगा नहीं, ये उन सब औरतों की आवाज़ है जो जिंदगी से हारने के बाद फिर जीतने का फैसला करती हैं। मैं वो औरत हूँ जिसने तानों को हुनर में बदला, गुर्बत को जिद्दोजहद में और आंसुओं को रोशनी में। मैंने अपनी कहानी सुनाई, वो रोटी, वो कुत्ता, वो दुआ, वो बाजार की झाड़ू, वो सिलाई मशीन, वो नई रोशनी का पहला दिन। मैंने बताया कि कैसे शौहर माजूर हुआ, कैसे मैंने जेवर बेचा, कैसे मैंने औरतों को सिखाया कि वो सिर्फ बीवियां नहीं, मजदूर, माँ, उस्ताद और रहनुमा भी बन सकती हैं। ये एहसास मेरे हाथ में है, लेकिन ये असल में उन तमाम हाथों का है जो दिन भर चूल्हे पर चलते हैं, बाजारों में पसीना बहाते हैं और रात को बच्चों के सरों पर हाथ रखकर दुआएं करते हैं। इख्तिताम पर मैंने सिर्फ एक फिक्रा कहा, इज्जत खरीदी नहीं जाती,
ये उन कुर्बानियों का सिला है जो खामोशी से दी जाती है। स्टेज से उतरी तो एक बुजुर्ग खातून मेरे पास आई, हाथ थाम कर बोली, बेटी, तूने औरतों के सर उठा दिए हैं, तेरी कहानी हमारी ताकत बन गई है। मैंने उनके हाथ चूम लिए। वापसी घर पहुंची तो दरवाजे पर फराज व्हील चेयर में बैठा था, आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट। जैनब, आज तो सिर्फ मेरी नहीं, सबकी जैनब बन गई है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मैं वही जैनब हूं जिसने कभी भूख में एक रोटी दी थी, लेकिन उस रोटी के बदले जो इज्जत मिली है वो मुझे आज भी हैरान करती है। उस दिन मुझे एक बार फिर यकीन आया, जो इंसान खामोशी से देता है, अल्लाह उसे शोर के साथ लौटाता है। दुनिया की नजरों में इज्जत के सिंहासन पर। टीवी की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। हर चैनल पर एक ही खबर थी, जैनब बीबी को खवातीन के लिए खिदमत के एतराफ में साल का कौमी एजाज मिल गया। कैमरे मुझे स्टेज पर दिखा रहे थे जहां मैं खड़ी थी और लोगों के बीच से तालियों की गूंज आ रही थी। मेरे शौहर के बराबर बैठी मेरी सांसी देख रही थी, जिन्होंने एक वक्त में मुझे कह दिया था कि बाहर की हवा लग गई है तुम्हें, ये इज्जत हमारे घर को रास नहीं आएगी। अब वो खामोश थी। उनके हाथों में कपकपाहट थी और आंखों में कुछ ऐसा था जो बरसों से दबे जज्बात का पता दे रहा था। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल किचन में काम कर रही थी, पराठे पर घी लगा रही थी, जब पीछे से सिसकियों की आवाज आई। मैं पलटी तो देखा, जमीन पर बैठी थी सर झुकाकर। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं छिटक गई, मेरे हाथ का चम्मच रुक गया। सच तो ये था, ये मंजर मैंने कभी सोचा ना था। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं जल्दी से उनके करीब गई। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैंने तेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा। कितनी बार तुझे नीचे दिखाया, कितनी बार तेरे ख्वाबों को अपने खौफ से मारने की कोशिश की, मगर तू मेरी हर बात को पी कर भी अपने काम से बाज नहीं आई। मैं खामोश रही, आंखें नम हो गईं। उन्होंने मजीद कहा, कल जब मैंने तुझे टीवी पर देखा, तेरी बातें सुनी, तेरा हौसला देखा, तो मुझे अपने अल्फाज जहर लगे, मुझे अपने ताने गंदे लगे। मैंने उनके हाथ थामे, उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। वो रोती रहीं। मैंने उनकी पेशानी चूमी और उनके आंसू अपने दुपट्टे से पोंछ दिए। अब कभी ये बात नहीं करेंगी कि मैं बाहर जा रही हूं। अब आप कहेंगी कि मेरी बहू पूरे मोहल्ले की माँ है। वो हंसते हंसते बोली, हाँ बेटी, अब मैं हर औरत को तेरे बारे में बताऊंगी। अब मैं फख्र से कहूंगी कि मैं जैनब की सास हूं। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि सब कुछ मिल जाना ही कामयाबी नहीं होती। वो दिल जीत लेना जो एक जमाने में तुम्हारे खिलाफ थे, वो असल जीत है। उस दिन मेरी कामयाबी ने सिर्फ मुझे नहीं बदला, उसने मेरे रिश्तों के रंग भी बदल दिए थे। और यही सबसे बड़ा इनाम था जो मुझे मिला, दिलों की तब्दीली, इज्जत की वापसी और सच की जीत। बाजी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है। अगर मैं दे दूं तो वो क्या खाएंगे? ये जुमला सुनकर मेरा दिल कांप गया। सामने खड़ी थी एक जवान औरत, आंखों के नीचे स्याह हल्के, गोद में बीमार बच्चा और हाथ में एक पुरानी थैली जिसमें बस वही आधी रोटी थी। मैंने उसे गौर से देखा, जैसे अपने माजी का अक्स देख रही हूं। वही टूटी हुई हिम्मत, वही कांपती उंगलियां और वही डोलता यकीन। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर तू इसे रब के लिए देगी तो वो तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं होगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता से रोटी निकालकर गली के कोने में बैठे एक छोटे बच्चे के सामने रख दी, जो कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। बच्चा उस रोटी पर झपटा जैसे किसी ने जन्नत सामने रख दी हो। वो औरत पलटी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, यकीन था। मैं उसे अपने साथ लेकर आई। उसे ना सिर्फ खाना दिया बल्कि नई रोशनी के दरवाजे पर ले जाकर कहा, यहां तो सिर्फ पेट नहीं भरेगी, तो इज्जत भी कमाएगी। उसी लम्हे मेरे जहन में वो मंजर लौट आया, वो दिन जब मैं खुद लंगर की रोटी और थोड़ी दाल लेकर बैठी थी और एक भूखा कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया था। वो लम्हा जब मेरे जिस्म में कमजोरी थी मगर दिल में हिम्मत जाग गई थी, जब मैंने कहा था, ऐ अल्लाह, तेरी रजा के लिए। कभी सोचा ना था कि एक छोटा सा अमल, एक भूखे जानवर को रोटी देना मेरी तकदीर बदल देगा। मगर वो रोटी सिर्फ जिस्म के लिए नहीं थी, वो नीयत के लिए थी। वो मेरी जांच थी और शायद वो मेरे हक में लिखा एक राज था। आज बरसों के बाद मैं उस राज की खुशबू हर उस औरत के हाथों में महसूस करती हूँ जो मेरे पास आकर सीखती है, जो हाथ फैलाने के बजाय हुनर पकड़ती है, जो तानों को सहकर हंसी से जवाब देती है। कई बार लोग पूछते हैं, ज़ैनब बीबी, आपकी कामयाबी का पहला कदम क्या था? मैं हंसकर कहती हूँ, सिर्फ एक रोटी। लोग हैरान होते हैं मगर मेरे दिल में इत्मीनान होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ
मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा ही सस्ता सा नेकी का लम्हा था, जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया। अब जब भी कोई भूखी औरत, माँ या बेटी मेरे सामने आती है, मैं उसे सिर्फ खाना नहीं देती, मैं उसे अपनी कहानी देती हूँ। मैं उसके दिल में वो चिंगारी फूंकती हूँ जो मैंने उस दिन खुद अपने अंदर जलाई थी। और हर बार जब कोई औरत हिचकिचाते हुए किसी को कुछ देती है, मैं जान लेती हूँ एक और जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मेरी कहानी एक जुमले में सिमटी है। मैंने सिर्फ एक रोटी दी थी और रब ने मुझे पूरी दुनिया दे दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।